दर्शकों, 121 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच वर्धा के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मौजूद है, अमीर अली अजानी। अमीर अली अजानी, आपका 121 स्कूप में स्वागत है। आज हम दोस्तों बाबूजी के, गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में मौजूद है। यहाँ पर मानव अधिकारों के संघर्ष के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होने जा रहा है और उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं अमीर अली अजानी जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकारों के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि एक ऐसे हम पाक और पवित्र जगह जमा हुए हैं जहाँ जिस जगह ने पूरी देश और दुनिया को दिशा दी है। और आज जिस स्थिति में भारत की हालत है, उस भारत में गांव देहातों की हालत है, माइनॉरिटीज़, दलित, आदिवासी, गरीबी, इन लोगों की जो हालत है, इस बारे में हमने सोचा कि कुछ ऐसी चिंतन किया जाए हम यहाँ इस बात का एहसास हो कि जो बदलाव आ रहे हैं इसमें इन लोगों के अधिकार, इनके अधिकारों की क्या वैल्यू है, क्या इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसी हिसाब से एक चिंतन के लिए हमने महाराष्ट्र के ऐसे बुद्धिजीवी वर्गों से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि मानव अधिकार और ह्यूमन राइट्स को लेकर हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहां हम अपनी ये बात रख सके। और इसके लिए सबसे उचित और सही जगह हमें सेवाग्राम आश्रम मिली है। तो सारी दुनिया जानती है कि इसी जगह से सारी दुनिया को मानवाधिकार के और ह्यूमन राइट्स के लिए दिशा मिली है। अमीर भाई, अब बरसों से काम कर रहे हैं देश की सेवा का और समाज सेवा का, तो इसमें आप किस तरह के मानव अधिकारों का हनन इस देश में देखते हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि अभी हमारा भी काफ़ी समय से हम लोग इस पे काम किए, लेकिन 92 के बाद से एक आंदोलन होता था जिसमें महाराष्ट्र की तो अपनी एक पहचान थी। जितने सोशलिस्ट लोग यहाँ पे हुए, चाहे वो एसएम जैसी हो, काफ़ी ऐसे लोग थे जिनके साथ एक आंदोलन चलता था महाराष्ट्र में। लेकिन हमने देखा कि 92 के बाद इस तरह के आंदोलनों को दबाया गया है। एक नई हवा चली। सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद एक भारत में जो आंदोलन की भूमिका रहती थी अधिकारों को लेकर, उसमें बहुत बड़ा फर्क आया। तो क्या आपको लगता है कि धर्म की राजनीति के उफान पे आने से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है? जी, देखिए, आप 2 बयानों के बाद से जितने भी मानवाधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, आज वो बात नहीं रही थी। आप गुजरात के भी दंगे के बाद जिस तरीके से ये बढ़ती गई परेशानी, उस तरह से ज़्यादा सांप्रदायिकता भी बढ़ने लगी थी। ताकि इसका मुख्य कारण ये रहता है कि किस तरह से जो उनके अधिकार है उससे भटका दिया जाए। आप देखिए कि 92 के बाद तो ये हुआ है, गुजरात 2002 के दंगे के बाद भी और पिछड़ा गया। अब वो बात नहीं रही थी। तो ये जो खामोशी छाई थी लोगों में, एक संगठन में, एक ह्यूमन राइट्स को लेके जो लोग चिंतक थे, जो खामोशी छाई थी, उस खामोशी को एक छोटी सी एक आवाज देना चाहते थे हम। जी, आपने दंगों की बात की, गुजरात दंगों की बात की, तो आज मुजफ्फरनगर में भी जो हालात है, जो शिविरों में जो हालात है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात उसी लाइन पे आ रहा था मैं कि जहाँ तक मानव अधिकारों की बात है, उन राइट्स की बात है, तो आप पुरानी बात नहीं है, अभी तजरदार आप मुजफ्फरनगर की देखिए क्या हालत है शिविरों में। आपको आश्चर्य होगा कि 70 बच्चे सिर्फ ठंड से मर गए और वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी। तो हमारा यही कहना है कि जो घटनाएं घट रही है उसको फोकस करें हम, लोगों में बताएं कि किस तरीके से, वो किसी जात धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता कि वो बच्चे किस जात से थे, वो बच्चे थे। आप बताइए कि 70 लोग सिर्फ ठंड से ठिठुर कर मर जाते हैं, तो ये हमारे इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होती? किस नाक से ये कहा जाता है, किस अधिकार की बात करते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि ये सारी घटनाओं का परिदृश्य बदल दिया जाए। हम सिर्फ सांप्रदायिकता की बात नहीं करते, वो गरीबों की जमीन हो, उनके अधिकार हो, हवा पानी, जितना भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से विदेश की कंपनी इनके अधिकारों को छीन रही है, ये सारी चीजों पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी जात या धर्म के आधार पर ये संगठन को फोकस कर रहे हैं। वो जितने भी मूल अधिकार तो वो है।
ये तो कुछ ऐसी ताकतों ने इन चीजों को सामने लाके हमारे मूल अधिकारों को दबा दिया। तो इसका दायरा क्या ऑल इंडिया का होगा या महाराष्ट्र का होगा? अभी तो देखिए, अब बहुत बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि आज ऐसा समय है कि महाराष्ट्र में ही हम लोग कर ले रहे, काफी बड़ी बात है। हमने चाहे कि महाराष्ट्र के जितने भी जाने माने लोग हैं, जिसमें विलास सोनने जी है, जतिन देसाई है, रविंद्र जी है, रमेश जी है, ये सब जाने माने लोग हैं। इन लोगों को और इनको भी महसूस हुआ, इनको भी लगा कि नहीं, हम सबको एक जगह रहना चाहिए, इस बारे में करना चाहिए। और आज की मीटिंग का आप देखिए, माहौल की इतना अच्छा है कि एक नई ताकत, मुझे ऐसा लगता है कि एक नई ताकत पैदा हुई है। जी, राज्य से और कौन कौन लोग आपसे संपर्क बनाए हुए हैं? हम लोग तो राज्य से तो जितना है भी ये अभी तो विदर्भ लेवल पे मैंने बात की, जिसमें नागपुर, यवतमाल, अमरावती, अकोला है, कुछ नांदेड़, औरंगाबाद, यानी टोटली खानदेश, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र यानी विदर्भा, ये हमारा सारा प्लानिंग है। कांटेक्ट में तो सभी लोग हैं, लेकिन अब किस तरीके से उसको हम अब अपनी बिछाते हैं, किस तरीके से हम लोग एक में का कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारी तैयारी तो अब शुरू की है अभी हमने। जी, बहुत से ह्यूमन राइट्स की जहाँ तक बात होती है हनन की, तो उसमें हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स है, सबसे बड़ा जो तबका हम देखते हैं पुलिस का, जिसने कानून को नाफिज करने का जिम्मेदारी ली है, लेकिन आप देखते हैं कि वो किस तरह से इनजस्टिस देश के नागरिकों के साथ कर रही है। तो आपकी संगठन क्या इस तरह के मुद्दों को भी लेगी? व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बात देखिए, दरअसल ये नहीं है, बात ये है कि जितना भी कमजोर वर्ग है, इस पे पुलिस का ज़्यादा अटैक होता है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया देखती है। और इस बारे में कई खुलासे, आप हमारी जितनी भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाए, इसमें पुलिस की क्या भूमिका रही, मीडिया की क्या भूमिका रही, हमने तो स्पष्ट रूप से लिखा है। आप मुजफ्फरनगर के दंगे में देखिए, पुलिस ऑफिसर के हमने बाइट्स निकाली है कि उसकी फैमिली के लोग, जो आईपीएस अधिकारी रह चुका है, उसके फैमिली के लोग अभी भी 2 लोग फरार हैं। वहाँ पे ये सारी चीजें हमारे पास प्रूफ के साथ है। इसलिए ये तो बात जरूरी है कि वो कोई भी, किसी भी दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर इसके गैर तरीके से अगर उसके ऊपर दबाव बनाते या कोई, तो हम लोग तो आगे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी, आप कैसा देखते हैं कि सरकारें जो है मानवाधिकारों के हनन में जो है, उनका रवैया बहुत ढुलमुल रवैया होता है, वो निपटने में सक्षम नहीं हो पाती? आखिर क्या वजह दिखती है आपको? ये वजह, अब सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार का सारा दरोमदार पूंजीपतियों पे टिका हुआ है, विदेशी ताकतों पे है। और वही बड़े प्राइवेटाइजेशन में जो है अधिकारों का हनन करने जा रहे हैं। नहीं चिल्ला सकते, सरकार मजबूर है। जी, कुछ कहने जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनका सब काम काज रोक देती है, सरकार निर्भर ही अब बड़ी कंपनियों पे है। इसलिए उनसे अपेक्षा करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना, इस दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम लोगों से जुड़ना चाहते, सरकार से जुड़ना नहीं चाहते। जी, आपने जैसे मैंने सरकार की आपसे बात की, तो आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे मानवाधिकार के राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग आज राजनीति के मैदान में उतर आए। अरविंद केजरीवाल हैं और कुमार विश्वास है, और भी बहुत से लोग जो है इस राजनीति में आकर जो है अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। तो क्या आपका भविष्य में कोई प्लान है ऐसा? जी नहीं, राजनीति में तो हम तो शायद चाहते कि हम राजनीति को दिशा दे, हमें राजनीति में नहीं आना है। राजनीति जैसे बापू चाहते थे, जो बापू की थ्योरी थी कि राजनीति क्या होती है, हम उसका फोकस करना चाहते हैं। हमारा तो कोई ऐसा इरादा नहीं कि हम राजनीति में आए फ्यूचर में। हम राजनीति को दिशा दिला सकते हैं, दिखा सकते हैं, इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं। जी, जो लोग सेवा करने के लिए आए हैं राजनीति में, जैसे अरविंद केजरीवाल है, तो उन्होंने एक नया परिवर्तन की दिशा दी है देश को, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ऐसा है कि दिल्ली एक प्रॉपर एक शहरी इलाका है, और केजरीवाल जी का जो दायरा है वो वहाँ तक सीमित है। अभी उनको ये बताना है कि इतने बड़े देश में, जंगल में, गांव में गरीबी का जो पैमाना है, उससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकिफ नहीं है। एक तो एक शहरी माहौल था, शहर के लोग थे, उनकी अपनी एक डिमांड थी कि पानी मिल जाए हमको, घर में तो शावर में पानी आ जाए, बिजली मिल जाए तो हमारी टीवी या फ्रिज नहीं चलते। हमारे लिए पानी और बिजली, उन लोग उस चीज़ के लिए हम नहीं चिल्ला रहे। तो उनको आप जैसे लोगों की तलाश है, अगर वो आपसे संपर्क बनाते हैं तो आपकी क्या भूमिका होगी? नहीं, संपर्क तो उन्होंने अन्ना जी से भी बनाया था, और जो भी हो रहा है आप देख रहे हैं, मैं उस बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। ये हम लोगों पे देखना चाहते हैं कि अभी जो दुनिया बनी और जो एक में वो हो रहा है कि एक गांव का अन्ना जो गांव से लड़ाई लड़े और एक शहर का व्यक्ति
इन दोनों में किस तरीके से मिलाप नहीं हो पा रहा है, वो इसकी वजह क्या है ये दर्शक खुद ही जाने तो अच्छी बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने हमसे बातचीत की, 120 स्कूप के दर्शकों से बातचीत की। फिर किसी समय किसी वक्त आपसे मिलेंगे किसी और विषय के ऊपर। दर्शकों, ये थे नवनिर्मिति के संपादक अमीर लेजानी, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वर्धा से, जिन्होंने मैंने पहले ही कहा जैसे आपको कि समाज सेवा के काम करते रहे आप, देश की सेवा कर रहे हैं और बापू जी के आश्रम से जुड़े रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अहिंसा, जात पात धर्म से ऊपर उठकर जो है किस तरह से आप काम कर रहे हैं। और हमारा भी उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है कि वो जिन अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, ऐसे अधिकार जो मूलभूत अधिकार जो देश के संविधान में दिए गए हैं, इंसानों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं आप। और उसके साथ साथ हम उनको इस बात के लिए अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक देते हैं कि जनता तक आपकी बात पहुंचे और जनता आप तक पहुंचे और देश के अंदर एक माहौल जो है शांतिपूर्ण माहौल बने। अहिंसा